जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा हम लोगों को कहा, हम लोगों ने हमेशा फॉलो किए रूल्स आप लोगों के। आप लोगों ने जिस तरीके से कहा, हमने हमेशा उस तरीके से आप लोगों की बात को फॉलो किया। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारी बात को सुने और उस पर अमल करें। इस तरीके से नहीं होता कि आप लोग जब आप अपनी बात सुनाना चाहें, आप हमें आकर सुनाएं, आप जो दिल करें आप उस टाइम पे करें, लेकिन जब हमारी सुनने की बात आए तो कोई भी यहाँ पर सुनता ही नहीं है। ऐसे फील हो रहा है कि जिस तरीके से हम लोग दिख ही नहीं रहे किसी को। इस तरीके से हमें निकाल दिया गया है, लावारिस टाइप हम लोगों को कर दिया। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हर कंट्री में आर्टिस्ट की बहुत इज्जत है, सिवाय पाकिस्तान के। हमारे साथ बहुत लोगों का रिज़्क जुड़ा होता है, हम अकेले काम नहीं कर रहे होते, हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जिनका रिज़्क हमारे साथ जुड़ा होता है। कि हमारा टाइम जो है वो सिर्फ 2 घंटे का है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक। तो प्लीज़ हमें वो टाइम वापस किया जाए ताकि हम अपना काम करें और हमारा भी कारोबार चल सके जैसे बाकी सबके चल रहे हैं। इसी बात में सबको समझ जाए कि इतनी परेशानी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उन्होंने यहाँ से लेकर जाना है तो खाना खाना है। और ये सब कुछ जिस वजह से हो रहा है, लॉकडाउन वगैरह जिस वजह से भी लगा है, ये बेसिक है कि बिजली को बचाना, बेसिक है पेट्रोल को बचाना, इसी वजह से लॉकडाउन को लगाया गया है। लेकिन हम आर्टिस्टों का जो टाइमिंग है, आप सबको कितना टाइम दे रहे हैं कि सुबह 10 से 8 बजे तक, 1 से 8 बजे तक, कितना टाइम है उनके पास। लेकिन हम लोगों का जो आप कर रहे हैं कि बचत के लिए सब कुछ हमारी वजह से लॉकडाउन वगैरह लगाया है। हमारी तो टाइमिंग ही 2 घंटों की है, हमारे जो 4 घंटे वो तो हमें मिल ही नहीं रहे। बाकी सबको मतलब कि फिर भी टाइम दिया जा रहा है, वो फिर भी तंग है कि 8 बजे हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं, हम परेशान हैं। हाँ, आना जाना हमारा भी वो होता है ना, जाहिर सी बात है। 2 घंटे जो हमारे चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा हम लोगों को कहा, हम लोगों ने हमेशा फॉलो किए रूल्स आप लोगों के। आप लोगों ने जिस तरीके से कहा, हमने हमेशा उस तरीके से आप लोगों की बात को फॉलो किया। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारी बात को सुने और उस पर अमल करें। इस तरीके से नहीं होता कि आप लोग जब आप अपनी बात सुनाना चाहें, आप हमें आकर सुनाएं, आप जो दिल करें आप उस टाइम पे करें, लेकिन जब हमारी सुनने की बात आए तो कोई भी यहाँ पर सुनता ही नहीं है। ऐसे फील हो रहा है कि जिस तरीके से हम लोग दिख ही नहीं रहे किसी को। इस तरीके से हमें निकाल दिया गया है, लावारिस टाइप हम लोगों को कर दिया। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जब हम हर चीज़ आप लोगों को बता कर की जाती है, सेंसर पास होती है, हर चीज़ इस तरीके से होती है, आर्टिस्ट की इज्जत नहीं कर रहे जिस तरीके से होनी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि छुप कर कोई काम करें कि अचानक आ जाना, छापा पड़ गया, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। आर्टिस्ट की भी इज्जत होती है। हम आप लोगों के लिए इतना तैयार होकर यहाँ पर स्टेज पे खड़े होते हैं 2 घंटे कि हम आप लोगों को खुश कर सकें। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारी इज्जत करें। हर कंट्री में आर्टिस्ट की बहुत इज्जत है, सिवाय पाकिस्तान के। सिवाय पाकिस्तान। पहले आप लोग बोल सकते थे कि स्टेज अब अच्छा नहीं रहा, अब ये वो मतलब कि अच्छी नहीं फील्ड रहेगी, लेकिन हम लोगों ने अब अपने आप को बहुत चेंज किया। आप लोगों ने जिस तरीके से कहा, हम लोगों ने उसी तरीके से फॉलो किया। तो अब हमें लगता है कि हमें हमारी जगह वापस चाहिए और हम लोगों की भी वैसे ही इज्जत होनी चाहिए जिस तरीके से बाकियों की हो। हमारी भी बात सुनी जाए और हमारी भी टाइमिंग जिस तरीके से थी 11 से 1 बजे तक की, आप हमें वो वापस करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहली बात जो नाज ने की वही बात है कि हमारा सिर्फ 2 घंटे का काम होता है। हमारे साथ बहुत लोगों का रिज़्क जुड़ा होता है, हम अकेले काम नहीं कर रहे होते, हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जिनका रिज़्क हमारे साथ जुड़ा होता है। उसकी वजह से जो उन्होंने काम बंद कर दिया, हम बहुत दिनों से घर बैठे हैं, हमारा काम नहीं चल रहा। हर किसी को उनके काम के लिहाज से टाइम दिया गया है कि आपका ये काम है, तो हमें चाहिए कि आप हमें भी हमारे काम के लिहाज से 2 घंटे का हमारा काम होता है। तो आपको चाहिए कि आप जिस तरह हर किसी को आप देख रहे हैं कि उनका काम, उनको तभी भी खुश नहीं है, वो कहते हैं हम 8 बजे आप लॉकडाउन कह रहे हैं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, इस तरह हमारा भी बहुत हो रहा है। हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप हमें सिर्फ 2 घंटे का हमारा टाइम होता है वो हमें वापस करें, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से बहुत टेंशन में हैं, हम लोग काम नहीं कर पा रहे और ये टाइमिंग बहुत टाइम से चलती आ रही है। हम आप लोग कहें कि अचानक चेंज करके आप 8 बजे से 10 बजे तक रख दें तो पब्लिक भी नहीं आएगी और ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता इस तरह। तो आप लोग प्लीज़ जो हमारी टाइमिंग चलती आ रही है बहुत पुराने टाइम से, आप प्लीज़ हमें वही वापस कर दें। थैंक यू। यही शॉर्टकट में बात करूँगी कि हमारा टाइम जो है वो सिर्फ 2 घंटे का है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक। तो प्लीज़ हमें वो टाइम वापस किया जाए ताकि हम अपना काम करें और हमारा भी कारोबार चल सके जैसे बाकी सबके चल रहे हैं। 8 बजे का टाइम दिया, 8 बजे से 10 बजे तक। तो 8 बजे जब लोग अपने शॉप्स, अपना कारोबार बंद करेंगे तो वो उनके लिए आना बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं है कि वो लोग 8 बजे ही आ सके।
जाहिर सी बात है उन लोगों ने अपने घर जाना है, रेस्ट करना है, कोई उन्होंने उनको भी मतलब कि रेस्ट चाहिए कि वो रेस्ट करके हमारे थिएटर्स में जी बिल्कुल फैमिलीज़ को भी टाइम देना है, फैमिलीज़ को टाइम दे के फिर उन्होंने हमारी तरफ आना होता है। तो प्लीज़ खुदारा आपसे गुजारिश है कि आप हमारा टाइम वापस करें कि जी ये जो 11 बजे से 1 बजे तक है, ताकि हम अपना काम शुरू करें और हम भी खुशहाल रह सकें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी बातें की सब ने, तो मेरी बातें भी वही हैं। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि थिएटर से वाबस्ता जो अफराद हैं, बहुत परेशानी है। एक दिन के लिए भी थिएटर बंद हो जाए ना, तो जो थिएटर से वाबस्ता लोग हैं ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि वो मीडिया है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो बयान नहीं कर सकते। सिर्फ इसी बात में सब कुछ समझ जाएं कि इतनी परेशानी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उन्होंने यहाँ से लेकर जाना है तो खाना खाना है। तो खुदारा ये जो 8 से 10 बजे का जो टाइम है ना, ये चेंज करके हमारा टाइम हमें वापस दिया जाए। और एक बात और मैं अपनी हुकूमत पंजाब को कहना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, उनके जो फनकार हैं, किसी मुल्क के फनकार की कोई एक वीडियो दिखा दे कि जिसने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या एहतजाज करके अपनी हुकूमत को कहा हो कि हमारा हक दो। वो इतने हैप्पी, इतने सुखी हैं और उन्होंने हुकूमत ने रखा हुआ है, उनके लोगों ने उनको इतना खुश रखा हुआ है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना सड़कों पे आने की, ना मीडिया पे आने की, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उनको कोई मुसीबत होती है तो उनकी हुकूमत खुद उनके घर पहुंचती है कि बताओ तुम्हें क्या है यार, आप हमारी कौम का सरमाया हो, फनकार हो यार, क्या चाहते हो। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? जब कभी जहाँ कोई काम हो, थिएटर बंद कर दो, इंज कर दो। हमारे अभी डॉक्टर साहब ने, शाह साहब ने, सब ने कहा है कि जो हमारे ऊपर ये जो महकमे मुसल्लत किए हुए हैं हुकूमत पंजाब ने, हमारी छोटी छोटी गलतियों को लेकर सुबह 8 बजे हमें दफ्तर बुलाते हैं, धूप में बुलाते हैं, खड़ा करते हैं, सॉरी की जाती है, माफ़ीनामा लिख के देना पड़ता है। जब हम पे मुसीबत आती है वो कहाँ होते हैं? कहीं भी नहीं होते। हमारी दाद रस्सी, हमारी मुसीबत आगे क्यों नहीं पहुंचाते? और एक बात दूसरे तक पहुंचती है, तीसरा देखता भी नहीं क्या है, फौरन कहता है बंद कर दो, बंद कर दो। यार हम इंसान नहीं हैं, हम भी फनकार हैं। लोग दूसरे मुल्कों के फनकार जो है लोग हैं, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें कहेंगे कि यार पाकिस्तान के फनकार ये हैं, आए दिन चौक में बैठे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, ये क्या है? इसलिए प्लीज़ हमारा हक हमें दें। हम लोगों में खुशियाँ बिखेर, हम आर्टिस्ट लोग इसलिए परेशान होते हैं कि लोगों को कैसे खुश करना है, और कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं कि थिएटर कब बंद करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ हम पे रहम करें, हमारे थिएटर को हमारा टाइम दें। और बहुत से ऐसी बातें हैं जिनके हम परेशान हैं उन बातों से, वो बातें हमसे दूर करें। बराए मेहरबानी मेरी मरियम नवाज साहबा, हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है, हम उनसे तहे दिल से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हम फनकारों की तरफ देखें। दूसरे मुल्कों के लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत हमें पसंद करते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमें पसंद करें और हमें हमारा हक दें। प्लीज़, शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ।